सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनजीर कॉलोनी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के अतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासिर 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी है। तिजारती मरकज घंटा घर और अतराफ के तिजारती मराकज से भी पानी निकाल दिया गया। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी भी जल्द साफ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासिर 50% इलाकों से निकासी अब मुकम्मल। रोहड़ी केनाल में शगाफ और बारिश के बाद जिला सांगढ़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से ज्यादा गांव का जमीनी राबता मुनक़ता, मुतादिद देहात डूब गए। महकमा मौसमियात ने मेयर सक्खर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि सक्खर में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि किसी एक तालुके के गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मेयर सक्खर के दावे की हिमायत। कहा, सक्खर सिटी में सबसे ज़्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि शहर में पानी की निकास होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान। राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू। मकामी ड्राइवर ने जान पर खेल कर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ड्राइवर के लिए नक़द रकम का ऐलान। माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। पिशीन शाहरा तूत अड्डा के मकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। नोशकी की गड़ांग नाला में सैलाबी रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कपास की फसलों को नुकसान। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। नसीराबाद में मस्जिद ज़ेरे आब। झलमक्सी में तेज़ बारिश और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों की फ़ोन टैपिंग से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फ़ोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समात में तौसी नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रहीं। ISI, IB को फ़ोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की लीक्ड ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना नए रेफरेंस केस में बानी PTR बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नैब ने बानी PTR बुशरा बीबी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुल्जिमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे।
ऐसी आग लगाई है कि अब ये आग सिर्फ तन बदन में और लोगों के दिलों में नहीं रहेगी, अब ये आग कराची की सड़कों पर आएगी, ये शाराए फैसल पर आएगी, ये एम.ए. जिना रोड पर आएगी। आज हमारे घर में आग लगी है बेटा, तो कल तुम्हारे घर में आग लगेगी। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू हो जाए। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया, कहा कि सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखून ना लिए तो कराची में एनार्की और इंतशार फैलेगा। टैक्सेस की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, उन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान को शहर कारी के नए प्लान की अशद ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा है कि देही आबादी के मुकाबले में शहरी आबादी में सालाना दुगना इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। शहरी इलाकों में 43% आबादी पानी की अदम फरहमी, जबकि 18% बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम से महरूम है। शहरों में तलब से निस्फ मकदार में पानी दिया जा रहा है। कराची में 35 से 58% पानी चोरी और लीकेज के बायस ज़ाया हो रहा है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पानी के स्टोरेज समेत मुतादिद मसाइल हैं। बढ़ती हुई आबादी के बायस नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने ज़रई ज़मीनों पर बढ़ते हुए कस्बे के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़दशे का भी इजहार किया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड है, जिसमें बोर्ड गिनी बिसाओ के छठे जायजा की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शकील अहमद के ईवान में मुमकिन एहतजाज के बायस स्पीकर ने आज बुलाए जाने वाला इजलास 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत से बरतरफ शकील अहमद ने आज असेंबली फ्लोर पर मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दिया था। शकील अहमद की बरतरफी पर पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात सामने आए। शकील अहमद के हक़ में बयान देने पर आतिफ खान और जुनैद अकबर को बानी PTI ने तलब कर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। भाटी दरवाज़ा समेत नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध में बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव कमज़ोर पड़ गया। कराची में आइंदा चंद रोज़ तक मतला अबरालूद रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 26 या 27 अगस्त को मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कई रोज से लापता यूट्यूबर ओन खोसा घर पहुंच गए। वकील खतीजा सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी। लाहौर पुलिस ने ओन खोसा के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक ओन खोसा को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया था। 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को हाफिज फरहत अब्बास की गिरफ्तारी से 7 सितंबर तक रोक दिया। हाफिज फरहत अब्बास को 1-1 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद। जनवरी 2022 में मुलजिम जवाद ने साथियों के हमराह नाजिमाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिलास में दियामिर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थोड़ मीनार के मकाम पर हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। जिला शिगर में कोहे कराकरम पर वाक़े गशा ब्रूम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोह पैमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर के मुताबिक कोह पैमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोह पैमा लापता और शदीद जख्मी है। फौरी रेस्क्यू की अपील। खैरपुर में पीरजो घोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाम बहक और ज़ेरे इलाज 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। ठट्टा में दाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, तमाम पंप्स बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत के खिदमतगारों को खिराज तहसीन। रेस्क्यू वर्कर्स, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुनान को सलाम। कहा, इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो। चरना जजीरे के करीब गोताखोरों ने नायाब वेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरे से वेल शार्क की वीडियो बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक वेल शार्क के साथ गोताखोरों ने 20 मिनट तक तैराकी की। वेल शार्क्स दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा और मानसून के बाद चरना का रुख करती हैं। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपरमून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। इस्राएली फौज का गजा में सहाफ़ियों पर हमला। फ़लस्तीनी सहाफ़ी इब्राहिम महरब की शहादत की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ किए गए इस्राएली हमले में खातून सहाफ़ी भी जख्मी हुई। इस्राएली फौज ने खान यूनिस में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई थीं। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली काफ़िले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर खारजा का अफसर मुस्ताफ़ी। इसराइल की गजा में जारी जंग के खिलाफ कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कि कोयले को फ़लस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी हममनसब ब्लिंकन में टेलीफोनिक राबता। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म, सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे और मिस्र का भी दौरा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स बनने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया समेत सब टीमें आएंगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच का कहना है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर्स और बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। बांग्लादेश के स्क्वाड में बासलाहियत फास्ट बॉलर्स हैं। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। मारूफ लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक। 72 बरस के हो गए। और भारतीय गुलकार यो यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुख्ती और साहबान भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो यो हनी सिंह ने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी लोक मौसीकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी।